फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हमने साबिक हुकूमत के फैसलों से रियासत के आवाम को वाकिफ कराने के लिए वाइट पेपर ईवान में पेश किया है। असम्बली में रियासत की माशी सूरत हाल पर पेश करदा वाइट पेपर पर मुनक़दा मुबाहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि आवाम की भलाई के लिए हमारी नीयत साफ़ है, जिसके लिए वाइट पेपर जारी किया गया है। हमारा मकसद तेलंगाना को मुल्क की एक मजबूत रियासत बनाना और मुस्तहिक़ अफराद की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रिज़र्व बैंक से आमदनी और ज़रूरियात के बारे में तफसीलात हासिल की गई है। रेड्डी ने कहा कि कुछ हक़ाइक़ तल्ख़ होते हैं। वाइट पेपर का मकसद किसी की दिल की आज़ादी नहीं है और न किसी की तौहीन करना है। हमारा मकसद वाइट पेपर के अजराई के ज़रिए कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 ज़मानतों से राह फरार इख्तियार करना नहीं है और न ही हम हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। हमारा मकसद इस वाइट पेपर के ज़रिए आवाम को असल सूरत हाल से वाकिफ़ कराना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि इस रिपोर्ट पर महकमे ख़जाना के सेक्रेटरी ने दस्तखत किए हैं, इसलिए मेरी अपोजिशन कायदीन से अपील है कि आप जो कुछ भी गलत फहमियाँ हो सकती है उसको दूर कर लें। उन्होंने कहा कि रियासत के लिए फ़ंड्स के हुसूल के लिए वज़ीर आज़म से मिलने के लिए किशन रेड्डी को फ़ोन किया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, हम खुद गर्ज सियासत के लिए नहीं, आवाम के बहबूद का सोच रहे हैं। उन्होंने BRS पर अपने खानदानी झगड़ों को ईवान में लाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया। रेवंत रेड्डी ने ईवान को तक़य्युन दिया कि हमारी हुकूमत में एकतरफा फैसले नहीं किए जाएंगे। हमारी हुकूमत किसी भी अहम फैसले लेने से पहले अपोजिशन जमातों से मशावरात ज़रूर करेगी। रियासती हुकूमत ने कहा है कि मालियाती साल 2024 के अवाखिर तक तेलंगाना का बकाया कर्ज बढ़कर 6,71,757 करोड़ रुपए हो जाएगा। उनमें कॉरपोरेशन या इदारों की गैर ज़मानती कर्ज भी शामिल है, जबकि साल 2014 में ये कर्ज 72,658 करोड़ रुपए था। हुकूमत ने चारशंबे को रोज़ असम्बली में रियासत की माशी हालत पर वाइट पेपर पेश किया। बजट और आउट ऑफ बजट पर लिए गए कर्जों पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रियासत की 34% आमदनी कर्ज की अदायगी पर खर्च हो जाती है, जबकि मुलाजिमीन की तनख्वाहों और वज़ाइफ पर मजीद 35% आमदनी खर्च की जाती है। सरकारी दस्तावेज में ये बात बताई गई है। सरकारी खातों में जुमला कर्ज 6.71 करोड़ रुपए बताया गया है। इन जुमला कर्ज में रियासत की तरफ से ज़मानती और खिदमात, रियासत की तरफ से ज़मानती मगर गैर खिदमात और इदारों की तरफ से गैर ज़मानती और खिदमात कर्ज शामिल है, जो जुमला 6.71 लाख करोड़ रुपए है। मालियाती साल 2023-24 के तखमीना बजट के FRBM के तहत कर्ज की शरह बढ़कर 3,79,673 करोड़ रुपए हो गई है। तेलंगाना में बजट और हकीकी मसारिफ के दरमियान तफावत 20% है। तफावत की ये शरह दीगर रियासतों के मुकाबिल ज्यादा है, बल्कि मुत्तहिदा रियासत AP की मसारिफ से तकाबुल किया जाए तो भी ज्यादा है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा व्हाइट पेपर में ये बात बताई गई। भारी कर्जों के बावजूद रियासत की नई कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटीज को नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। कांग्रेस पार्टी ने अवाम से 6 जमानतों को नाफिज करने का वादा किया था, तभी रियासत के अवाम ने तब्दीली के लिए कांग्रेस को वोट दिया है। व्हाइट पेपर को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए BRS के रुकने असम्बली व साबिक वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा, व्हाइट पेपर की अजराई का मकसद बेशतर BRS हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत ने असासा इजात बनाने पर रकम खर्च की है। हुक्मरान जमात के अरकान के एतराज़ के दरमियान हरीश राव ने BRS हुकूमत की कामयाबियों का तस्करा किया। तेलंगाना में साल 2022 में साइबर जुराइम की वारदातों में 48.47% का इजाफा हुआ है। धोखाधड़ी की वाक़यात में 43.30% और मुआशी जुराइम में 41.37% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। CID के तहत स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जानिब से सालाना जुराइम के एदाद शुमार की ये पहली इशाअत है। डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता ने गुज़िश्ता रोज़ इसको जारी किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रियासती पुलिस जांच और मुजरिमीन को सज़ा दिलाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। साइंसी आलात, साइबर टेक्नोलॉजी को बेहतरीन सतह पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुलज़िमीन की सज़ा को यकीनी बनाया जा सके।
ریئل اسٹیٹ تاجر طارق علی قادری کے قتل کے ملزمین نے خود کو IS سدرشن پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ بعض ذرائع کے بموجب رام چندر نگر خانقی اسکول کے پیچھے 36 سالہ طارق علی قادری عرف بابو کو 8 رکنی ٹولی نے قتل کر دیا تھا۔ 10 میں سے 7 ملزمین نے کل ہی خود کو IS سدرشن پولیس کے حوالے کر دیا تھا، مگر پولیس نے اپنے طور پر بیان دے رہی ہے اور نہ ہی ملزمین کو خود سپردگی کا انکشاف کر رہی ہے۔ یہ پولیس کا نیا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ ویسے بھی پولیس مخبر چوکس تھے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ قتل کی وجہ مقتول کی جانب سے چھوٹو سے جو PDS کرائس کا کاروبار کرتا ہے 1 لاکھ روپے معمول کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ قتل کی واردات پیش آئی۔ قتل کے لیے 10 رکنی ٹولی گاڑیوں پر آئی تھی۔ 8 افراد مقام واردات پر موجود تھے اور کچھ فاصلے پر 2 افراد گاڑیوں پر انتظار کر رہے تھے۔ معمول کے مسئلے پر جھگڑا کچھ عرصے پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ ریاستی وزیر پنچایت راج و دیہی ترقیات سیتاکا نے کہا ہے کہ ریاست میں عنقریب 14,000 آنگن واڑی عہدوں پر تقررات عمل میں لائی جائے گی۔ ملک حلقہ اسمبلی میں سکھی مرکز کے احاطے میں 1.35 کروڑ روپے مصارف سے بال سدن بھون کی تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست 4,000 آنگن واڑی کو ترقی دیتے ہوئے آنگن واڑی مراکز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے مسائل کو حکومت کے نظر میں لانے سے پس و پیش نہ ہوں۔ ملک میں ان کے کیمپ آفس میں شکایتوں کی وصولی کے لیے خصوصی باکس لگایا گیا ہے۔ سیتاکا نے کہا کہ آٹو ڈرائیورز کو مہالکشمی اسکیم کے تحت خدشات کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آٹو یونین سے کانگریس منشور کمیٹی ملاقات کرے گی اور پھر کچھ مراعات کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومت آٹو ڈرائیورز کو سالانہ 12,000 روپے خصوصی امدادی پیکج کا اعلان کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے تقین دیا کہ ملک کے ساتھ دوسرے حلقوں کی ترقی پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ واضح ہے کہ کانگریس پارٹی برسر اقتدار آنے کے بعد عوامی خواہشات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ لوک سبھا ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بل پر بحث کے دوران کہا کہ کیا عصمت دری صرف خواتین کے ساتھ ہوتی ہے؟ کیا مرد عصمت دری کے شکار نہیں ہوتے؟ بل میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا مردوں کا پیچھا نہیں کیا جاتا؟ جب اویسی نے یہ کہا تو کچھ ارکان ہنسنے لگے۔ اس پر اویسی نے کہا، آپ ہنس رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ یہ ہوتا ہے، آپ کی ہنسی بتاتی ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ کس کا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس JS ورما نے کہا کہ بل کو سینیٹری غیر جانبدار بنانا چاہیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اویسی نے کہا کہ لو جہاد کا ذکر شق 69 میں کیا گیا ہے، آپ اسے ثابت نہیں کر پائے، اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ شناخت چھپا کر رشتہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت مونو مونیسر یا چومی چنڈی گڑھ سے محبت کرتی ہے، بعد میں اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ چنڈی گڑھ یا مونیسر کا نہیں ہے تو کیا شق 69 لاگو ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی کا نام مسلمانوں کے نام کی طرح عام ہوتا ہے تو کیا یہ دفعہ لاگو ہوگی یا نہیں؟ اسد الدین اویسی نے مزید کہا، آپ نے زنا اور ہم جنس پرستی کو ہٹا دیا ہے، اس میں متفقہ تعلقات رکھنے کا حق ختم کر دیا ہے، حالانکہ میں مذہبی طور پر اس کے خلاف ہوں، آپ نے یہ حق کیوں ختم کیا؟ صفا گارمنٹس میں فیسٹیو اینڈ ویڈنگ سیزنز کے لیے شیروانی، بلیزرز اور ڈیزائنر کرتاز کی بہترین کلیکشن۔ دلہے کی شیروانی ہو یا شیروانی ہو باراتیوں کی، 25% ڈسکاؤنٹ آن آل ویڈنگ کلیکشن۔ ڈیزائنر شیروانی، اوپن شیروانی، ریڈی میڈ بلیزرز جیسے ویلویٹ بیس، جیکوارڈ، ٹکسیڈو کی لاجواب کلیکشن ریزنیبل ریٹس پر۔ شیروانی، بلیزرز جودھ پوری کی سٹارٹنگ رینج صرف 2,000 روپے۔ ہر 5,000 کی خریداری پر 1,000 روپے کا ڈیزائنر کرتا بالکل مفت۔ 10 شیروانی کے آرڈر پہ 1 شیروانی بالکل مفت۔ 20% ڈسکاؤنٹ آن ریڈی میڈ، 10% ڈسکاؤنٹ آن فیبرکس۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے چہارشنبے کے روز جگن انا ودیشی ودیا دیونا اسکیم اور سول سروس کے اہل امیدواروں میں مالی مراعات کے طور پر جگن انا سول سروس پروتساہکم اسکیم کے تحت جملہ 43 کروڑ روپے تقسیم کیے۔ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے جگن انا ودیشی ودیا اسکیم کے تحت بیرونی ممالک میں زیر تعلیم غریب و اہل 390 طلبہ کے اکاؤنٹ میں 42 کروڑ روپے منتقل کیے۔ بچوں کو حصول تعلیم کے لیے بیرونی ممالک روانہ کرنے کے لیے غریب والدین کو قرض سے بچانے کے لیے حکومت نے یہ اسکیم نافذ کی ہے۔ استفادہ کنندگان اور عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے جگن نے یہ بات کہی۔ جگن انا سول سروس پروتساہکم اسکیم کے تحت یونین پبلک سروس امتحانات کی تیاری کرنے والے 106 اہل امیدوار میں مالی مراعات کے طور پر 1 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ ریڈی نے کہا کہ سول سروس مراعات کے تحت حکومت نے یہ پہلی بار رقم جاری کی ہے۔
सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से मस्जिद अल हराम की सफाई और सैनिटाइजिंग का अमल तफसीली तौर पर किया अंजाम दिया जाता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक कमेटी ने इस हवाले से खाना काबे की छत की सफाई के बारे में तफसीली मालूमात शेयर की हैं, जिनमें बताया गया है कि खाना काबे की छत को कितनी मराहिल में साफ़ और सैनिटाइज किया जाता है। काबे की छत की सफाई के लिए सबसे पहले डिजिटल वैक्यूम क्लीनर से गर्द गुबार को साफ़ किया जाता है। बाद अज़ा कोनों और रेखों की सफाई हाथ वाले झाड़ू से की जाती है। मिट्टी और गर्द साफ़ करने के बाद छत को धोने के बाद इसे खुश्क किया जाता है। ग़िलाफ़ काबे के कंडे जिन मकामात पर नस्ब है वहाँ पर भी सफाई का अमल अच्छी तरह किया जाता है। आखिर में खाना काबे की छत पर अर्क़ गुलाब छिड़का जाता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।